कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। टॉपिक आज फर्स्ट लेक्चर होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम एक नए अंदाज में, एक जबरदस्त अंदाज में लेके आए हैं केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल स्लाइड बोलना चाहते हैं। तो आप जरूर कमेंट करिएगा। मेहनत करने वालों की मंजिल महलों में राज करती है। मेहनत करने वालों की मंजिल महलों में राज करती है। जो मेहनत नहीं करते उनकी मंजिल गलियारों में राज करती है। ठीक है दोस्त, तो आइए इसी के साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा रासायनिक प्रक्रियाएं एवं समीकरण। इस रासायनिक प्रक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे परिवर्तन को। किसकी बात करेंगे? परिवर्तन की। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह क्या होते हैं, हमारे डेली लाइफ में जो हो रहा है वो क्या है, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले क्या होगा, अगर ये पूरा वीडियो देखना है तो जाइए आरपी अपेक्स इंस्टीट्यूट पर, वहाँ पे बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करिए, जल्दी ज्वाइन करें, नहीं तो ये क्लास छूट जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तो आप उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन की परिभाषा की बात करते हैं। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन पदार्थ में किसी प्रकार का, पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई देता है उसे परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। किसी भी पदार्थ, कोई एक पदार्थ ले लो, अगर उस पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई देता है उसे परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बर्फ से जल का बनना। बर्फ से क्या बन रहा है? जल। बर्फ से क्या बन रहा है बेटा? जल बन रहा है। इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? बर्फ से जल का निर्माण। अभी बर्फ आपने लिया था, ये हमारा बर्फ है, ये हमारा क्या है बेटा? बर्फ। ठीक है, और अब बर्फ से क्या बन रहा है? लिक्विड। बोले तो अब ये बताओ, अभी इसकी अवस्था कैसे थी? अभी इसकी अवस्था कैसे होगी? लिक्विड। तो बताइए इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, इस पदार्थ में बदलाव दिखाई दिया। अगर इस पदार्थ में अगर कोई बदलाव दिखाई दे रहा है, यही हमारा परिवर्तन है। इसी को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में? यस नो, यस नो, आया ना, आया ना, समझ में आया, आया ना, बोलो आया ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल, आपको ये भी एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आज बेटा बहुत गर्मी है, आज टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस गर्मी में मज़ा नहीं आ रहा है ना दोस्त। ठीक है, उस एनर्जी के साथ हम आपको क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी इसकी जो है कि व्यवस्था ही करते हैं, तो फैन वगैरह लगाते हैं, तो ये सब चीज़ सही हो जाता है। उसके बाद एक एनर्जी के साथ क्लास देते हैं, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो परिवर्तन दो प्रकार के, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भौतिक
परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन जिस प्रकार एक कागज को हम एक कागज लेते हैं, हम आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार के ये हमारा एक कागज है, अभी इस कागज को आप देख पा रहे होंगे, ये कागज कितना बड़ा है। अगर इस कागज को अगर हम अपन ऐसे कर दें, इसको फाड़ दें और इसको फिर से फाड़ दें, आप बताइए ये कागज भी इतना बड़ा था, अभी ये कागज कैसा हो गया? छोटा हो गया, इसकी साइज कम हो गई, छोटा हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी कागज ही है। क्या है? कागज ही है। इसके पहले जब हम बड़े पेज को लिए थे फिर भी कागज था, अभी इसको हमने फाड़ दिया फिर भी कागज है। इसका मतलब है कि ये नए पदार्थों का निर्माण नहीं करता है, सिर्फ ये रंग, अवस्था, तापमान में जरूर बदलेगा, लेकिन रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन। क्या ये बेटा समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल समझ में आया होगा। यस नो समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं बेटा। तो हम भौतिक परिवर्तन के डेफिनेशन की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का केवल, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल आकार, रंग, क्या होता है बेटा? आकार, रंग, फिर अवस्था बदलती है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब उसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? आया ना? आया ना? आया ना? समझ में आया? आया ना? बोलो आया ना? तो आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा बेटा। एक एग्जाम्पल, जैसे मोम का पिघलना। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, एक कैंडल है, एक मोम है। अब ये मोम क्या है? अब ये मोम, इसको हमने फ्लेम दे दिया, मोम ये क्या हो रहा? धीरे 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 ये पिघल रहा। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। क्या है बेटा? भौतिक परिवर्तन। क्या है बेटा? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। अभी जब हमने कैंडल को खड़ा करके रखा हुआ था, फिर भी आपका कैसा था? वो भी मोम ही था, कैंडल ही था, लेकिन जब वो पिघल गया फिर भी मोम ही था। उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिला, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना, रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो जिस प्रकार हम और देख पा रहे होंगे, कागज को फाड़ना, अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, कागज को हमने फाड़ करके देखा है। बड़े पेज थे, उसको मैंने जैसे ही फाड़ा तो बड़ा पेज छोटा पेज हो गया, छोटा पेज तो हो गया, लेकिन छोटा भी है फिर भी कागज है, बड़ा था फिर भी कागज है। अब उसके आकृति, आकार में परिवर्तन भी आ गया, लेकिन उसमें रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ। आया ना? समझ में आया? आया ना? समझ में आ गया होगा बेटा। जैसे शक्कर को या नमक, शक्कर या नमक को पानी में जैसे ही मिलाते हैं वैसे वो घुल जाता है। कौन सा परिवर्तन? कौन सा परिवर्तन?
भौतिक। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन जिस प्रकार हम चीनी को जब लिए थे तो उस समय सॉलिड था, चीनी का टेस्ट कैसा है? चीनी का टेस्ट तब भी मीठा है। अभी जैसे ही पानी में घोल दिया फिर भी उसका टेस्ट वही आ रहा। क्या उसके टेस्ट में कोई बदलाव दिखाई दिया? कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। जब कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। या आप नमक को पानी में डाल दीजिए, जब नमक को पानी में डालेंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जब नमक को लिए थे तो टेस्ट किया फिर भी नमक का टेस्ट, जब नमक को घोल दिया गया फिर भी नमक का टेस्ट। तो बताइए क्या उसके रासायनिक संगठनों में कोई बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो क्या मेरी बातें ये समझ में आ गई? आया ना? आया ना? समझ में आ गया होगा? तो समझ में अगर आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे बिल्कुल हमें बहुत खुशी होगी कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा उसको ये समझ में आया। ठीक है दोस्त, तो आगे नेक्स्ट टाइम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक